जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान शिवचंद्र स्वामी एक ऐसे महान आचार्य हुए जिनका वैराग्य उच्च कोटि का रहा, जिनके वैराग्य की परीक्षा उनके ही भाई भर्तहरि ने की। भर्तहरि परीक्षा लेने वाला स्वयं असफल रहा। शिवचंद्र महाराज का प्रभाव ही पड़ा। भर्तहरि जो मार्ग से भटक गए थे, संन्यास स्वीकार करने के उपरांत भी उन्होंने सम्यक राह को प्राप्त कर लिया। ज्ञानार्णव ग्रंथ जैसा नाम है, वैसी इसकी संज्ञा सार्थक है। ज्ञान का सागर, समुद्र। मुनि महाराज के मूल गुणों का कथन, 12 भावनाओं का कथन, 28 मूल गुणों का जो विस्तार से वर्णन किया है, अंत में तप और ध्यान की बात कही है। निस्संदेह साधु के लिए यह चेतना का समुचित और समग्र भोजन है। अहिंसा के संबंध में आचार्य महोदय ने क्या लिखा है, उनकी एक कारिका को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। उस कारिका की गहराई को देखने की कोशिश भी। आचार्य महोदय कहते हैं अहिंसा के संबंध में, अहिंसैव जगन्माता अहिंसैव नंद पद्धति अहिंसैव गति साध्वी श्रीरहिंसैव शाश्वती। एक शब्द का अर्थ हृदयंगत हो जाए तो द्वितीय शब्द पर पहुँचें। अहिंसा शब्द है। अहिंसा शब्द को तीर्थंकर प्रभु ने प्रयुक्त किया। धर्म का मूल अहिंसा है। इंद्रभूति गौतम गणधर कृत यति प्रतिक्रमण चैत्य भक्ति पाक्षिक प्रतिक्रमण आदि माने जाते हैं। उसमें उन्होंने जहाँ धर्म का मूल कहा, अहिंसा को प्रारंभ में रखा। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तबो। अहिंसा को मुख्य रखा। इसका आशय इतना नहीं है कि अहिंसा प्रारंभ का धर्म है, प्रारंभ से लेकर के अंत तक का धर्म है। जिस प्रकार धर्म के 10 लक्षणों में उत्तम क्षमा से प्रारंभ करते हैं और समापन उत्तम क्षमा वाणी पर, जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति के जीवन में संसार शरीर भोगों से जब विरक्ति होती है तो सबसे पहले प्रारंभ कोई नियम लिया जाता है, तो वह प्रारंभिक नियम होता है ब्रह्मचर्य व्रत। जो शादीशुदा हैं वह महीने में कुछ दिन प्रारंभ करते हैं कि 1 दिन का रखो, 2 दिन का, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20, 25, 28, 29। और जो कुंवारे हैं वे सबसे पहले व्रती आदि बनने के पहले ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा लेते हैं। 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का से लेते हैं। ब्रह्मचर्य से संन्यास प्रारंभ होता है और ब्रह्मचर्य पर ही साधना पूर्ण होती है। आत्मलीनता ब्रह्मचर्य का पर्यायवाची नाम है। चेतना का भोग समग्र साधना का फल है। इसलिए ब्रह्मचर्य से प्रारंभ होकर के ऐसा नहीं कि आगे बढ़ी तो ब्रह्मचर्य को छोड़ दे, अंत तक चलेगा। शील के
18,000 जो भेद हैं उनकी पूर्णता कहाँ होती है? 14वें गुण स्थान में। प्रारंभ भी वहीं से और अंत भी वहीं से, मध्य में भी उसका अनुस्यूत धागा चल रहा है। किसी माला को बनाना है, एक छोर पर गांठ लगा दी और एक एक मोती प्रोत के गांठ लगाते गए, और अंत में जब आया अंतिम मोती उसे प्रो करके भी गांठ लगा दी, फिर दोनों छोरों में गांठ लगा दी। मोती से पहले प्रारंभ धागा हुआ और मोती के अंत तक धागा अनवरत चलता रहा, मोती के बाद भी धागा है। ऐसे ही हम अहिंसा को भी समझें। अहिंसा का प्रारंभ उस आसन भव्य के जीवन में हो जाता है जो अभी मिथ्या दृष्टि भी है। तो सबसे पहले अहिंसा को स्वीकार करने के लिए वह अभक्ष पदार्थ का त्याग कर देता है। जीवन में सबसे पहले भाई ये गंदे पदार्थ मैं सेवन नहीं करूँगा। फिर आगे सोचता है कि इन महाविकृतियों के अतिरिक्त, 3 मकार के अतिरिक्त और भी जो अभक्ष पदार्थ हैं, जमी कंद आदि, निष्भोजन, आचार आदि, तो जो और भी हैं प्रकृति विरुद्ध, उनका भी त्याग करता चला जाता है, आगे बढ़ता जाता है। अहिंसा का ख्याल जब तक चित्त में नहीं आएगा तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं होगा, व्यवहार धर्म का भी। और निश्चय से देखा जाए तो धर्म का प्रारंभ संभव दर्शन के बाद ही संभव है, संभव दर्शन प्राप्ति के पहले नहीं। किंतु एक लोक धर्म होता है, व्यवहार धर्म होता है, उसमें चाहे दया कहो, अहिंसा कहो, रहम कहो, करुणा कहो, शब्द कोई भी प्रयोग करो, किंतु चित्त में जब तक आर्द्र परिणाम नहीं होते हैं तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं। ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। इसलिए क्रूर से क्रूर प्राणी में भी अहिंसा की भावना पाई जाती है। जो क्रूर जानवर हैं, दूसरों पर प्रहार करते, दूसरों पर वार करते, दूसरों पर आक्रमण करते, हमला करते हैं, वे क्रूर प्राणी भी किसी न किसी की रक्षा करते, जिससे अपना मानते हैं, अपने बच्चों की रक्षा या जिससे उन्हें सुख शांति मिलती है उनकी रक्षा करते हैं। अहिंसा प्राणी के जीवन में से मूलतः नष्ट कभी नहीं हो सकती। नरक के नारकी भी चाहे कितना भी दिन रात मार काट चलती रहती है, उसके बावजूद भी कम से कम अपनी आत्मा को बचाने का भाव तो रखते हैं, उतनी अहिंसा तो अभी है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव अहिंसामय है। जल को कितना भी गर्म कर लो, उसकी शीतलता नष्ट नहीं होती। चाहे भले ही उस जल में उष्णता आप अनुभव कर रहे हैं, हाथ डालें तो फूला आ जाए, किंतु वह ऐसा उबलता हुआ जल भी यदि अग्नि पर डाल दिया जाएगा तो अग्नि को वह जल बुझा देगा। सिद्ध है उस जल में अभी भी शीतलता है। इसी तरह अहिंसा हमेशा रहती है, उसका विस्तार होता चला जाता है। जहाँ अहिंसा की पूर्णता हो जाती है, जहाँ चारित्र की पूर्णता हो जाती है, वहाँ पर ही परमात्मा पद प्राप्त होता है। शिद्धत उसके जस्ट अनंतर प्राप्त हो जाता है। और जब तक अहिंसा की पूर्णता नहीं होती तब तक धर्म की पूर्णता नहीं होती। आचार्य महोदय कह रही हैं, अहिंसा ही वे जगन माता। माता क्या करती है? अपने शिशु की रक्षा करती है। आपने भक्तामृत स्तोत्र में पढ़ा कि हरिणी अपनी शिशु की रक्षा करने के लिए शेर के सामने खड़ी हो जाती है, और माँ वह है जो अपने शिशु की रक्षा करने के लिए स्वयं कष्ट सहन कर लेती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास, गिलानी आदि को जीतती है। बालक को सूखे में सुलाएगी, स्वयं गीले में भले ही सो जाए। बालक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुकूलता बनाएगी, स्वयं कितनी भी प्रतिकूलता का वह पालन करे, ग्रहण करे, स्वीकार करे। तो इसी तरह से कहा कि जैसे माँ अपने शिशु की रक्षा करती है, वैसे ही विश्व के प्रत्येक प्राणी की रक्षा करने वाला कोई धर्म है, अहिंसा धर्म है।
अहिंसा एव का तो अहिंसा ही धर्म है। सत्य और ब्रह्मचर्य आदि तो इसके पार्ट हैं। अहिंसा कहने से 4 विषय में इंक्लूड हो जाते हैं। अहिंसा ही वे जगन माता, पूरे विश्व की माता है। अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमम, आचार्य भगवान समत्व स्वामी ने कहा। ये विदित है प्राणियों के लिए। अहिंसा भूतानाम विदित जगतम ब्रह्म परमम, परम ब्रह्म। ब्रह्म तो आत्मा है, किंतु परम ब्रह्म यदि उस आत्मा का भी परम तत्व है तो वह अहिंसा है। अहिंसा के बिना आत्मा का अस्तित्व नहीं, चाहे किंचित रूप में रहे। जैसे ज्ञान के बिना आत्मा का अस्तित्व नहीं, चाहे निगोदिया जी भी क्यों न हो तब भी ज्ञान चेतना तो है, दर्शन चेतना तो है। ऐसे ही मोहनीय कर्म का सद्भाव होते हुए भी क्रिया रूप प्रवृत्ति तो है। अंतराय कर्म का सद्भाव होते हुए भी प्रत्येक जीव में कोई न कोई शक्ति सामर्थ्य तो है, क्योंकि 4 घातिया कर्म रहते हुए भी किंचित गुण कहीं न कहीं प्रकट रहते हैं। अघातिया कर्म के उदय में रहते हुए वे नासत रूप गुण प्रकट नहीं होते, सूक्ष्म तो अवगात अवलघुत अव्यादत, किंतु घातिया कर्म के रहते हुए रहते हैं। इसलिए स्वभाव का मूलतः अभाव कभी भी नहीं होता। तो अहिंसा, अहिंसा ही जगन माता, अहिंसा विश्व की माता है। जिसके चित्त में अहिंसा विस्तार को प्राप्त करती है, ऐसा प्राणी अपनी घात करने वाले की भी रक्षा करता है। और जिसके चित्त में अहिंसा नहीं होकर के हिंसा की वृद्धि हो जाती है, तो उसके माध्यम से संभव है तत्काल में हिंसा बड़ी बड़ी भी हो जाती है। शांति से बैठता है तो आंखों से आंसू बहाता है, पश्चाताप करता है, और जिस समय दूसरे को मार रहा है उस समय भी कम से कम अपने प्राणों की रक्षा का भाव तो रखता है। इसलिए कहा अहिंसा ही वे जगन माता, अहिंसा ही वानंद पद्धति। अहिंसा ही एक आनंद की पद्धति है। जितना जीवन में अहिंसा बढ़ती चली जाएगी उतनी कसाएं शमित होंगी, पापों से विरक्ति होगी और इंद्रिय विषयों के प्रति उपेक्षा भाव हो जाएगा। तो ये सब होने पर अंदर से आनंद आएगा। किसी जीव की रक्षा करके देखो, आपको यथार्थ में देखना, आपको अंदर में आनंद की अनुभूति होगी। इंद्रिय के द्वारा विषयों का सेवन करना, जिसमें दूसरों को कष्ट हो रहा है, स्वयं को कष्ट हो रहा है, ये भी हिंसा है। इसका त्याग अहिंसा, जितेंद्रियपना अहिंसा है। पाप रूप प्रवृत्ति करना, कराना, अनुमोदना करना, ये भी हिंसा है। और उससे विरक्त हो जाना अहिंसा है। अहिंसा की पूर्णता के लिए सत्य, आचरण, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का पालन किया जाता है। इनका पालन किए बिना अहिंसा पूर्ण नहीं हो सकती। जैन दर्शन में केवल अहिंसा की परिभाषा कायिक अहिंसा से नहीं लिया, वाचनिक अहिंसा भी होना चाहिए, मानसिक अहिंसा भी होना चाहिए। इतना ही नहीं, चित्त में क्षोभ हो रहा है तो वह भी हिंसा है, अहिंसा नहीं है। और सूक्ष्म व्याख्या देखेंगे, यहाँ तक कह दिया यदि कोई व्यक्ति खट्टा आम खा रहा है और आपका मुंह थोड़ा बिगड़ गया तो आपकी पूर्ण हिंसा नहीं रही, अहिंसा हो गई। उसमें आप आनंद का नहीं, कोई प्रतिकूलता का अनुभव कर रहे हैं। तो अहिंसा का आशय कि अहिंसा आनंद की पद्धति है। अहिंसा ही वे गति साध्वी, अहिंसा के माध्यम से सुगति की प्राप्ति होती है। जीवन में कोई और व्रत ले पाए या न ले पाए, केवल अहिंसा का व्रत भी ले लिया तो वह व्यक्ति भी अहिंसा के माध्यम से सुगति को प्राप्त होता है। सुना है आचार्यों के, गुरुओं के श्रीमुख से, पूर्व में एक हाथी का जीव जो जंगल में रहने वाला, जंगल में, शुष्क जंगल में बांसों की रगड़ से आग लगी, पूरा जंगल जलने लगा। सभी जानवर तालाब के किनारे आ गए, वहाँ बच सकें। जंगल की आग 3 दिन तक शांत नहीं हुई। वहाँ सभी जानवर वहाँ पर जलाशय के पास खड़े हैं। जो जो जानवर जहाँ जगह मिली खड़े हो गए। एक खरगोश बाद में आया, दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ प्राण बचाने के लिए। संयोग की बात, उसी समय हाथी ने खुजाने के लिए अपना पैर उठाया और खरगोश उस स्थान पर बैठ गया। खरगोश के बैठ जाने से हाथी पैर नहीं रख सका। हाथी का पैर ऊपर ही रहा, पैर रखता है तो खरगोश के प्राण चले जाएंगे। बाद में हाथी
3 दिन तक खड़ा रहा और वह पैर अकड़ जाने से गिर पड़ा, मृत्यु को प्राप्त हो गया। किंतु वह हाथी का जीव उस अहिंसा का पालन करने से अभय कुमार हुआ, महाराज सैनी का पुत्र। बाद में अभय कुमार ने जिन दीक्षा स्वीकार की और सर्वासिद्धि को प्राप्त किया। महानुभाव, तो अहिंसा के संबंध में जैन ग्रंथों में जो विस्तार से कथन किया है, वह विस्तार से कथन शायद अन्य किसी संप्रदाय मत में न मिले, किंतु जैन दर्शन में तो अहिंसा के बिना कोई बात प्रारंभ ही नहीं होती। अहिंसा के बिना कोई धर्म ही नहीं। चाहे पूजा पाठ करो, चाहे व्रत उपवास करो, चाहे तीर्थ वंदना करो, चाहे आहार आदि दान में प्रवृत्ति करो, कुछ भी करो, अहिंसा को छोड़ करके नहीं। यदि अहिंसा को छोड़ दिया तो वह आपकी पुण्य की क्रिया पाप का फल दे सकती है। इसलिए अहिंसा के साथ कोई भी क्रिया कर रहे हैं, अहिंसा का पूर्णतया पालन कर रहे हैं, चाहे वह क्रिया आपको पाप की लग रही हो, किंतु वह क्रिया भी आपको पुण्य का फल दे सकती है। एक प्रसंग और सुनाते हैं। अवंती देश में शिरीषपुर नाम का नगर, सुरम्य देश में शिरीषपुर नाम का नगर, क्षिप्रा नदी के किनारे एक भीलों की बस्ती थी। वहाँ पर एक मृगसेन नाम का धीवर रहता था। उसकी स्त्री का नाम जयघंटा, और वह मृगसेन यशोदा मुनि महाराज के उपदेश से अहिंसा व्रत ले लेता है कि पहली मछली जो जाल में आएगी उसे मैं नहीं मारूंगा। इसका परिणाम ये हुआ कि उसने उस नियम का पालन किया, परीक्षा दी, जिसके प्रभाव से अगले भव में वह धन कीर्ति हुआ, उसके प्राणों की भी 5 बार रक्षा हुई और अंततः वह सर्वासिद्धि में गया और वह नगर सेठ बना, राजा का दामाद भी बना। किसके बल से? अहिंसा के बल से। अहिंसा के बल से भगवान महावीर स्वामी का जीव शेर की पर्याय से महावीर स्वामी तक आ गया। हम और आप सभी अपने जीवन में शक्ति अनुसार अहिंसा का पालन करें, यही हमारा आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। वह अहिंसा साध्वी गति को देने वाली है, वह अहिंसा शाश्वत लक्ष्मी को देने वाली है। श्री रहिंसेव शाश्वती, उसे प्राप्त करना है तो अहिंसा में अपना चित्त लगाना है और अपने चित्त को अहिंसा में मय बनाना है। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।